अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम पोस्ट मॉडल करने जा रहे हैं कंसील्ड टैंकी का। ये कमोड की हमारी कंसील्ड टैंकी है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, उसका क्या फंक्शन और क्या सेटिंग होती है, तमाम का डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने अगर तक हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें, बल्कि आइकन को प्रेस कर दें। चलो अभी हम इसको खोलते हैं और मुकम्मल A to Z डिटेल इसकी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसके अंदर का व्यू आपको कराते हैं। उसके बाद हम इसकी पार्ट्स की डिटेल आपको बताते हैं कि 1 बाई 1 इसका क्या मकसद है, कौन से पार्ट का क्या वर्क है और किस तरह आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारी फुल फ्रेम कंसील्ड कमोड टैंक है, यानी कि कमोड का टैंक है फुल फ्रेम वाला। तो इस तरह से ये फ्रेम से हमने टैंकी को अलग कर दिया है। तो अभी हम इसको खोलेंगे। ये लाल एक ये इसका तमाम जो अंदर से सिस्टम है वो हमने बाहर निकाल लिया है। ये जो दो प्लेट लगी होती है, इसका मकसद यानी कि कंसील्ड टैंक का मकसद बेसिकली होता है कि आपको कंफर्टेबल फील हो, अगर टैंकी फील हो और उसके अंदर शोर वगैरह की आवाज़ आपको ना, आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से। इसका कमोड का लेवल अप या डाउन करने के आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। इस तरह इस प्लेट का जो मकसद होता है, ये इसके अंदर से शोर को कंट्रोल करने के लिए इस तरह उन्होंने आगे लगाई होती है सेफ्टी के लिए कि साउंड कम से कम बाहर आए। और इस चीज़ को इससे इधर से आप पुश करेंगे और ये नीचे वाला सिस्टम है जिसके साथ जो अटैच होता है, ये ऊपर नीचे होगा। इसको जब आप पुश करते हैं तो यही आपके पानी को फ्लश करता है। ये हाफ फ्लश की सेटिंग इधर से होती है। इसके इधर आपकी जितना इसको आप ऊपर से नीचे करेंगे, इस तरह ये 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी होती है। और सेम इसी तरह इसी की भी होती है। ये चीज़ ये होता है आपका फुल वाला, यानी कि अगर फुल फ्लैश करते हैं जो आपके बटन्स के ऊपर हाफ और फुल वाला ऑप्शन होता है, वो इधर से इसकी सेटिंग होती है। अगर इसको आप इस तरफ इधर अभी ये 1 पे है, जैसे जैसे इसको इस तरफ आप घुमाएंगे तो ये 1 to 5 तक ये नहीं आप गिनती इसकी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट हैं। तो इन तक ये इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो होता है, एक अंदर फ्लोट वाला होता है जैसा कि कमोड के अंदर होता है, इसी तरह का ये भी एक सिस्टम है। ये भी कमोड की तरह ही होता है। तो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन में फ़र्क है। इसका कंट्रोल भी इसी तरह है। इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके वाटर लेवल की कैपेसिटी जो इसके अंदर स्टोरेज की होती है टैंकी के अंदर, वो कम हो जाती है। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी इस तरह, और ये ज़्यादा भरने के बाद इसको ऑफ करेगा। यानी कि फ्लो जब इसको नीचे से पुश करता है तो ये पानी का इसमें इंटर होना बंद हो जाता है टैंकी के, इसलिए जितना ये ऊपर होगा उतना टैंकी में पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये इसके दो फंक्शन हो गए। बेसिकली इसमें यही पार्ट्स होते हैं। मुकम्मल तौर पर इनके इस पार्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि जब ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगी उसके बाद तो आप इसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका सवाल है। इसलिए मैं इसको दोबारा फिक्स करता हूँ और फिक्स करने के बाद आपको इसको दोबारा निकाल कर दिखाऊंगा कि ये आपका जब फिक्स हो जाएगा तो आप इसको किस तरह बाहर निकाल पाएंगे। तो अभी सिंपली इसको हमने क्लोज कर लिया है और आपको इसके अंदर से ये तमाम पार्ट्स दोबारा निकाल कर दिखाते हैं। ये इसके अंदर ये पॉइंट से एक बना हुआ है, इसको आप इस तरह नीचे पुश करें। नीचे पुश करने के बाद इस तरह आप इसको बाहर इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपने कंसील्ड टैंक फिक्स कर लिए और बाद में रिपेयरिंग या इसकी सेटिंग का कोई इशू बनता है तो आप ये नीचे इसका लगा, इसको साइड पे करके ये आप देख सकते हैं, ये बटन इसको ऊपर पुश करना है। पुश करने के बाद इसको आपने ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे इसको पुश करके नीचे से ऐसे खींचना है और उसके बाद आपने इस चीज़ को ऐसे बाहर निकाल लेना है। ये यानी कि सिंपली आपका तमाम पार्ट्स इसके बाहर निकल ऐसे टैंकी के अंदर से बाहर आ गए हैं। और उसके अंदर ये एक टी काक होता है जिससे इसके वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। अगर इसको बंद कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो इससे इसका पानी को बंद कर दिया जाता है टैंकी का। इससे टैंकी का पानी, टैंकी में जो पानी इन होता है इन फ्लोट वाल के साथ, ये इस पाइप के ज़रिए इन होता है और ये इसके नीचे
आधी की चूड़ी की एल्बो लग गई है, जो कि हमारे मेन जो पाइप है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसका ये शॉर्टली जो इसका फंक्शन है ये आपके साथ शेयर किया। उसके बाद अभी इसकी इंस्टॉलेशन के प्रॉपर आपको सेटिंग के अंदर जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि आज हमने तकरीबन 15 मरले में 6 कमोड की और 2 WC की टैंकियाँ इंस्टॉल की है। तो अभी मैं एक आपको दिखा देता हूँ। कमोड की फ्रेम वाली टैंकी इंस्टॉल की है। इसमें एडजस्टमेंट होती है, आपने लेवल करना होता है इधर से भी और इधर से भी, यानी कि इधर से अंदर बाहर ना हो, नीचे और ऊपर से, और इस तरह भी अनबैलेंस ना हो। इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपके ये स्क्रू होते हैं, इनको अगर आप टाइट या लूज करके ऐसे जो इसका स्पेस कम या ज्यादा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से बैलेंस जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसके नीचे ये इन नट्स को लूज करके आप इसको ऊपर नीचे करके इन पॉइंट से सेट कर सकते हैं। और इस तरह फ्लश किया गया पानी इधर से होके कमोड के अंदर चला जाता है और कमोड से फुसले वाला पानी इधर से ड्रेन हो जाता है इस पॉइंट से। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, उसके ऊपर ये गाबला फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि नट लगा दिया जाता है। और इनको एडजस्टमेंट का मकसद, इनके 2 साइज के कमोड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक ये आपके देख सकते हैं 7 इंच और दूसरा हमारा बनता है ये आप 9 इंच तकरीबन बनता है, यानी कि 7 इंच और 9 इंच के सुराख वाले मार्केट में कमोड अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये राड इन वाली साइड पे लगाएं तो दोनों के इन साइड पे होने चाहिए, अगर आउट साइड पे लगाएं तो ये दोनों आउट साइड पे होने चाहिए। उसके बाद फ्लोर लेवल से अगर आप स्टैंडर्ड हाइट लेना चाहते हैं, जो आपके कमोड स्टैंडर्ड आपके यूज होते हैं नॉर्मली, और वही हाइट अगर आप एक्चुअल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो पॉइंट है इसको आपने रखना है, यानी कि ये पॉइंट आपका सेंटर ये आपका 8.5 इंच 8.5 इंच ये आपका होना चाहिए। अगर आप इस यानी कि इसको इस साइज पे रख लेते हैं तो ये आपका नॉर्मल वही जो कि एक स्टैंडर्ड कमोड की होती है। तो इस तरह इसकी आप हाइट सेट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन होता है, आप इसकी हाइट कर सकते हैं, तो इससे भी आप इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इसका फायदा एक फैंसी टाइप में आ जाता है। इसका जो दीवार में बटन इसकी एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। इसकी जगह की अगर आपके पास कमी है तो आप 4 इंची दीवार को निकाल इसको फिक्स कर लें, तो इससे आपकी स्पेस भी बढ़ जाती है। और इसके बेनिफिट, इसमें शोर कम होता है, जब इसमें पानी इन होता है उसका शोर बहुत ज्यादा नहीं आता आपको, तकरीबन आप इजी फील करते हैं कमरे में कोई बैठा हुआ, इससे डिस्टर्ब नहीं होता। और भी बहुत सारी इसकी खूबियां हैं जिनकी वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। और अभी ये मार्केट में लोकल बन रही है, ये गुजरा वाले के ब्रांड है, इनके जो एक लोकल ब्रांड है, इस पे कोई भी टैग मेंशन नहीं किसी भी कंपनी का, ये गुजरा वाला से बनी है। ये तकरीबन ग्रोही की कॉपी है, तो इसमें बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये आपको किस तरह पता चले ये लोकल है ये इम्पोर्टेड है, क्योंकि इधर अगर आपको ग्रोही का टैग मिल जाए तो ये आपको ऐसे ही लगेगा कि ये ग्रोही की टैंकी है। तो इसमें आपको 1-2 डिफरेंस मिल जाता है, जिसमें कि ये बोल्ट है इसमें जो दिए गए हैं ये आपको लोहे के हैं, ना कि इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की गई स्टील की, और इससे आपको एक वाजिया पता चल जाता है। बाकी इसका जो थिमल वगैरह है वो उनका प्लास्टिक इम्पोर्टेड की निस्बत कम शाइनिंग देता है, वो भी हमें आपको बाहर जाके ये अभी हमारे पास इम्पोर्टेड कमोड के ये थिमल वगैरह है। इसकी आप वॉशर को चेक करें, इसकी क्लियरनेस, इसकी मटेरियल की आप शाइन चेक करें, और इसकी ये लोकल वाले की चेक करें, और इसका ये प्लास्टिक आप क्लोज करके दिखाओ, ये आपको रफ सा नज़र आएगा। और इसका ये इम्पोर्टेड है, इसकी आप शाइन चेक करें ये किस तरह चमक रहा है, और इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इम्पोर्टेड है, इसलिए इसके निस्बत अगर आप इसकी वॉशर्स और ये चीज़ें चेक करें, ये एक लोकल यानी कि गुजरा वाला का ब्रांड है, लेकिन ऑलरेडी इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है कि यानी कि। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि लोकल चीज़ आपको इम्पोर्टेड करके ना दी जाए। ये जो थिमल है ये हमारा इम्पोर्टेड नोवा कंपनी का है, इसकी आप शाइनिंग चेक करें। ये हमारा जो लोकल ब्रांड है गुजरा वाला का है, उसके मटेरियल है, ये बिल्कुल हल्का आपको महसूस होगा, हाथ से अगर पुश करें तो बिल्कुल आपको हल्का नॉर्मल। इसकी ये वाशर चेक करें, इसकी वाशर की शाइनिंग चेक करें,
तो इससे आपको बखूबी जो इसका अंदाज़ा हो जाएगा ये थिमल वगैरह और इसके ये शाइनिंग से। यानी कि इसी तरह से है जैसे आप लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं, किसी भी लोकल कंपनी का ब्रांड का आप कोई मटेरियल लेते हैं टैप वगैरह, तो उसकी निस्बत अगर आप फैसल वगैरह कोई इम्पोर्टेंट मटेरियल लेते हैं उसमें शाइनिंग आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें मटेरियल का फ़र्क आ जाता है। लेकिन इसमें भी मेरे नज़र में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं को जो नेक्स्ट टाइम आपको तंग करे। थोड़ा बहुत मटेरियल का फ़र्क है लेकिन ये चल जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि ये बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना इससे करना पड़े। आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इम्पोर्टेंट मटेरियल के पैसे खर्च करके लोकल मटेरियल खरीद ना जाएं, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।